हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो सब? स्वागत करते हैं तुम्हारा फिर से हमारी एक नई फ्रेश वीडियो में ऑल अबाउट कॉमर्स के बारे में। आज हम बात करेंगे क्लास 11 अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 9 के बारे में, विच इज़ नन अदर देन लेजर। लेजर का आज हमारी फर्स्ट वीडियो है। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी, हम प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर चेकआउट कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, ledger. Ledger क्या चीज़ है? Ledger is a book in which various accounts like assets account, liability account, capital account, revenue accounts and expenses account are open and the transactions are posted from personal book. Ledger क्या है? ये एक किताब है। किताब का मतलब जैसे हमारी जर्नल थी, हमारी बुक थी वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वैसे हमारी एक और बुक है लेजर। ठीक है, लेजर भी एक किताब है जिसमें हम कई सारे अकाउंट्स, हमने पढ़ा था मॉडर्न मेथड के अंदर हमारे पास 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं: एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो ये सारे टाइप के सारे अकाउंट्स जो होते हैं हम एक लेजर में क्रिएट करते हैं, विच दे आर ओपनड एंड द ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड फ्रॉम पर्सनल बुक। पर्सनल बुक का यहाँ पे मतलब है जर्नल के बारे में। ठीक है, तो लेजर क्या होता है? हमने पढ़ा था कि हमारे अकाउंटिंग प्रोसीजर में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम जर्नल करते हैं, देन हम लेजर बनाते हैं, देन हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो लेजर जो होता है हमारी इस प्रोसेस का सेकंड पार्ट होता है। अब क्योंकि सेकंड पार्ट है तो ये फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड होता है, ये फर्स्ट पार्ट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, डिपेंडेंट कैसे होता है? हम एक बिजनेस में दिन में कितनी सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, कि सारी ट्रांजैक्शन को हम ओरिजिनली टाइम वाइज, डेट वाइज हम एक जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे जैसे वो हैपन होती रहती है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, 3 महीने बाद मेरे को कोई पूछे, यार मेरे पास कोई मेरा एक डेटर आ जाए कि भैया बता दो मुझे आपको पेमेंट देनी है, मेरे पास कितने, अब मेरे कितने पैसे रहते हैं। चलो फॉर सपोज इन अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि हमारा क्लोथिंग बिजनेस जो है ABC लिमिटेड, वो बहुत तगड़ा चल रहा है। ठीक है, हमने बड़े बड़े मॉडल्स को कपड़े बेचने शुरू करते हैं। हमने एक मॉडल का बड़ा फेमस नाम है, वो है कार्तिक आर्यन। ही इज़ नॉट अ मॉडल, आई मीन ही इज़ अ मॉडल बट ही इज़ मोर ऑफ एन एक्टर टू। ठीक है, कार्तिक आर्यन को हमने कपड़े बेचने शुरू कर दिए। ठीक है, तो भैया कार्तिक आर्यन एक बड़ा बिजी बंदा है। ठीक है, तो कार्तिक आर्यन से हमारी डीलिंग्स होती हैं, उसको हमसे कपड़े लेता है, वो हमें पैसे देता है, तो हमसे वो कई बार क्रेडिट पे का सामान ले जाता है। कार्तिक है भाई, हमने कहा कि चल इतना बड़ा बंदा है, क्रेडिट पे बेच देते हैं, इसकी गुडविल तो थी, तो हमने कहा ले ले भाई, तो हमें पता तू कहीं जाने तो वाला नहीं, तो हमें पैसा दे देगा। तो हमने इस पर्टिकुलर इंसान को हमने कई सारे कपड़े क्रेडिट में भी बेचे थे, कैश में बेचे थे, कई सारे ट्रांजेक्शन हमने इसके साथ रखी थी। अब एक दिन कार्तिक आर्यन का मैनेजर का फोन आता है, भैया कि कार्तिक आर्यन आपकी शॉप पे आ रहा है, देख लेना। ठीक है, वो बंदा हमारी शॉप पे आता है, वो कहते हैं कि भैया कि मेरा पिछला अकाउंट में मेरे कोई पैसे रहते हैं क्या? तो अब हमने देखा कि हमारे बिजनेस की दिन की सारी ट्रांजेक्शन होती है, एक पेज पे अगर हम मान लेते हैं हद मार के एक जर्नल एंट्री में 10 ट्रांजेक्शन आ जाती है, दिन में तो पता नहीं कितनी ही ट्रांजेक्शन होती हैं। अब कार्तिक आर्यन आ रहा है, वो बंदा बिजी भी है, हमें अब एकदम से बताना कि उसके अकाउंट में उसके कितने पैसे उसने हमें और देने हैं, कि उससे कौन कौन सी चीज़ें ली थी या कौन कौन सी चीज़ें बतानी है। अब वो एकदम से प्रॉम्प्ट तरीके से हम वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। ठीक है, जर्नल के थ्रू हम वो इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं दे सकते। हम सारे पेज छाटने नहीं बैठेंगे कि कार्तिक की कौन कौन सी एंट्रीज थी, उसको फिर देखिए फिर बैलेंस करें, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो इस वजह से लेजर काम में आते हैं। लेजर क्या होता है? जर्नल में जो भी एंट्रीज होती है उसको हम लेजर में पोस्ट करते हैं। ठीक है, तुम्हारे इंस्टाग्राम वाला पोस्ट नहीं है कि तुमने कोई फोटो पोस्ट करी, बट उससे काफ़ी रिलेटेड है। ठीक है, मैं उसके तो समझाने का ट्राई करता हूँ। इंस्टाग्राम है तुम्हारी, समझो तुम्हारी जो गैलरी होती है फ़ोन की, ठीक है, मेरी ऐसे वाली होती है, मैं रियल मी यूज़ करता हूँ। ऐसे एक आइकॉन होता है, यहाँ पर ये होता है, और एक पहाड़ बने होते हैं। ठीक है, ऐसी गैलरी होती है कई फ़ोन्स की। ठीक है, तो गैलरी से जो तुम फोटोज़ होती हैं, तुम वो सारी फ़ोटोज़ अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करते, तुम काफ़ी सिलेक्टिव फ़ोटोज़ पोस्ट करते हो विच यू थिंक आर फेवरेबल। ठीक है, हम काफ़ी सिलेक्टिव होते हैं कि जो सी फोटोज़ हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाले हैं। सिमिलरली समझो कि तुम्हारा कार्तिक आर्यन का फैन पेज है। ठीक है, तुम्हारे पास एक पर्सनल अकाउंट है तुम्हारा, एक तुम्हारे पास कार्तिक आर्यन का फैन पेज है। तुम्हारी गैलरी में तुम्हारी फोटोज़ भी होंगी, क्योंकि तुम एक कार्तिक आर्यन के फ़ैन हो, तुम्हारे पास कार्तिक आर्यन की भी फोटोज़ होगी। ठीक है, तुम अब कार्तिक आर्यन के पेज पे तुम सिर्फ उसकी फोटोज़ पोस्ट करोगे ना, अपनी तो करोगे नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारा फैन पेज है मीन्स तुम उसके फ़ैन हो, तुम उसको पेज तुमने उसके लिए डेडिकेट कर रखा है। तो उस जो तुम्हारी फीड में जो आएगा, सारी फोटोज़ जो आएंगी कार्तिक आर्यन से रिलेटेड ही होंगी। तो सिमिलरली तुम्हारी गैलरी में तुम्हारे पास मिक्स चीज़ें हैं, गैलरी तुम्हारी मिक्सड है,
बट जो तुम्हारा इंस्टा का पेज है, समझो फैन बॉय के नाम से या फैन गर्ल के नाम से, आई थिंक फैन गर्ल ज़्यादा होंगी कार्तिक आर्यन की, ठीक है, तो तुम्हारा जो पेज है इस पे बहुत सिलेक्टिव मटेरियल है विच इज ओनली रिलेटेड टू which only relates to a particular person, और अकाउंट्स में हम इसे कहते हैं अकाउंट हेड। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर अकाउंट हेड में है। ठीक है, सिमिलरली जो हमारी गैलरी होती, जैसे सिमिलरली जो हमारा जर्नल होता है वैसे वो हमारे फ़ोन की गैलरी की तरह होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास बड़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती है, बट हमें जो पर्टिकुलरली चाहिए हर किसी अकाउंट हेड की, हर किसी वो पर्टिकुलर पर्सन की, हम उसे फाइंड आउट करते हैं अपने लेजर्स में। ठीक है, लेजर्स हमारे एक्चुअल में क्या होते हैं, दे आर टी शेप अकाउंट्स। तो लेजर ये हमारे कुछ ऐसे दिखते हैं, दे आर टी शेप अकाउंट्स, मतलब दे जो एक बेसिकली हम पहले टी फॉर्म करते हैं। टी के दो साइड्स होते हैं, जैसे एक हमारी लेफ्ट साइड होती है, एक हमारी होती है राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड को हम कहते हैं डेबिट और क्रेडिट, राइट साइड को हम कहते हैं क्रेडिट। किसी भी अकाउंट को एक तुम अगर चाहो तो ये पेपर में मत लिख के आना, बट एक कोई भी अकाउंट होता है वो एक टेबल की फॉर्मेट की तरह होता है, टेबल की तरह होता है जिसमें लेफ्ट साइड कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन होती है और राइट साइड कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन होती है। तुम अगर टेबल की तरह व्यू करोगे तो एक अकाउंट ज़्यादा बेटर समझ आएगा, बट क्योंकि हम अकाउंट्स में डील कर रहे हैं इसे हम अकाउंट करते हैं। लेजर्स आर अ टी शेप अकाउंट। एक लेजर में हम कई सारी इन्फॉर्मेशन एक अकाउंट के बारे में रखते हैं। ठीक है, फॉर सपोज कार्तिक आर्यन हमारी शॉप पे आया तो हमने कार्तिक आर्यन का लेजर बना के रखा, हमने कार्तिक आर्यन का एक फैन पेज बना के रखा जहाँ पे सिर्फ उस पर सिर्फ कार्तिक आर्यन से रिलेटेड स्टफ चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ कार्तिक आर्यन से रिलेटेड एंट्रीज हम वहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पेज का नाम सिंपली कार्तिक आर्यन रखा, कार्तिक आर्यन। ठीक है, अकाउंट हेड का नाम है, अकाउंट में सिंपली ऐसे ही बनता है, जिसका तुम अकाउंट बना रहे हो उस अकाउंट उसको हम अकाउंट हेड देते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या क्या आती है, हमारे पास आती है कुछ सर्टेन हेडिंग्स। ठीक है, सर्टेन हेडिंग्स हमारे इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे चार चार पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहला डिवीजन आता है हमारा डेट का, डेट का। सेकंड हमारा जो कॉलम आता है वो आता है पर्टिकुलर्स का। फोर्थ कॉलम होता है, थर्ड कॉलम होता है वो होता है हमारा JF, जर्नल फोलियो। माइंड इट इज नॉट जस्ट किडिंग नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब होता है जर्नल फोलियो। ठीक है, थोड़ा सा और ऐसे लिखूँ JF। ठीक है, और फोर्थ आती है हमारी अमाउंट। अब ये सेम चीज़ें राइट साइड भी होती है, सारी चीज़ें एग्जैक्ट ऐसे कैसे मैं उठा के डाल सकता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट, ये देखो सेम वही की वही चीज़ें आती हैं यहाँ पे भी। कॉपी पेस्ट। ठीक है, सब सेम है। लेफ्ट साइड को हम कहते हैं डेबिट, राइट साइड को हम कहते हैं क्रेडिट। अब एक क्वेश्चन दे लेते हैं हम, जिसमें हम कार्तिक आर्यन को एक सेंटर में रख के चलेंगे, हम उसे डिपिक्ट करेंगे कि वो हमारे बिजनेस में डील करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा आता है, हमने सोल्ड टी शर्ट्स वर्थ 50,000 टू कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन है भाई, उसने हमने 50,000 की टी शर्ट्स ले ली, वो ले सकता है। ठीक है, तो कार्तिक आर्यन हमसे सामान ले रहा है, तो मीन्स ये हमारा एक डेटर है। ठीक है, कार्तिक आर्यन हमारा डेटर है क्योंकि वो हमसे सामान क्रेडिट पे ले रहा है। लेजर करने से पहले तुम्हें जर्नल बनाना होगा। ठीक है, तो पहले जर्नल बनाते हैं। टी शेप अकाउंट देख ले सबने कैसे क्रिएट होता है, हम जर्नल बनाते हैं। पेज टेम्पलेट, देयर वी गो। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जर्नल बनाते सबसे पहले। अब हम जर्नल में हम फटाफट करेंगे। मैं लास्ट क्लास में जर्नल सबको सिखा चुका हूँ, बेसिक जर्नल, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए हम फटाफट करने वाले हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, फर्स्ट एंट्री है, हमने सोल्ड टी शर्ट्स टू कार्तिक आर्यन फॉर रुपीज़ 50,000। तो हमने 50,000 की टी शर्ट्स बेची। तो टी शर्ट्स हमने यहाँ पे रखने वाले हैं क्योंकि हमारा कार्तिक आर्यन बिंग हमारा डेटर है, तो उसको डेटर्स अकाउंट और ब्रैकेट में कार्तिक आर्यन है तो KA शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, अकाउंट डेबिट टू टी शर्ट्स अकाउंट 50,000। नरेशन अभी मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, बट तुम्हें जिसको लिखनी मैं बता देता हूँ। नरेशन में बीइंग टी शर्ट सोल्ड टू कार्तिक आर्यन फॉर वर्थ रुपीज़ 50,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये नरेशन होगी।
सेकेंड हमारी आती है सोल्ड जीन्स वर्थ 80,000 टू कार्तिक आर्यन, तो डेटर्स अकाउंट के ए डेबिट टू जीन्स अकाउंट 80,000 की है। नरेशन सेम, सोल्ड गुड्स टू हिम, सोल्ड गुड्स टू कार्तिक आर्यन वर्थ इज दिस। उसके बाद हमारी है रिसीव 40,000 फ्रॉम कैश। अब हमने कार्तिक आर्यन से कैश लिए तो मतलब हमारा डेटर कम हो रहा है। कैश मीन्स अनदर एसेट हमारा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट पर्टिकुलरली के ए। ठीक है, कितना था 40,000, 40,000 हमें कैश मिला। नेक्स्ट हमारी एंट्री है, हमने चेक लिया है कि ए से कार्तिक आर्यन से, तो मीन्स बैंक हमारा बढ़ गया टू डेटर्स के ए, वो हमारा 50,000 का है। ठीक है, ट्रांजैक्शन हमने 1 2 3 4 4 के जनरल क्रेडिट कर लिए। फिर तुम्हारी सोल्ड नाइकी है जॉर्डन्स वर्थ 80,000 टू कार्तिक आर्यन। इस केस में इसका घर नहीं जाएगा, इसके पास 80,000 है ये जूते लेने के लिए। ठीक है, तो इसका घर यहाँ पे नहीं जाने वाला। तो हमारी एंट्री क्या बनती है, ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू, सीधा तुम शूज़ ही लिख दो, नाइकी है जॉर्डन, तुम क्या लिखोगे। ठीक है, शूज़ अकाउंट। ओके, सो हमारे यहाँ पे 80,000 का जूता है हमारा। ठीक है, अब लेजर पे आ जाते हैं। सेम एंट्रीज देखो, अब एक 5 एंट्रीज है, ये 5 एंट्रीज तो हमने साइड टू साइड लिख ली है, बट इसकी प्रैक्टिकलिटी समझो। ये सारी एंट्रीज एक दिन में एक बिजनेस में अगर रेगुलरली कोई बिजनेस एक किसी पर्सन से डील कर रहा है, इवन इफ इट्स नॉट कार्तिक आर्यन, कोई रेगुलर इंसान है, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेडेड होती है। मतलब ये एक दिन में सारी ट्रांजैक्शंस नहीं होती कि हमने एक दिन में सब वो बंदे ने सारी ट्रांजैक्शंस करी है। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ जब तक बिजनेस चलता रहता है, बीच बीच में कई सारी ट्रांजैक्शंस हो सकती है एक इंसान के साथ। जैसे हमने कार्तिक आर्यन के साथ 5 ट्रांजैक्शंस ली, हो सकता है 1 महीने की एक होती। अब 1 महीने की एक होती तो 1 महीने में अगर हमने 30 पेज भर लिए जनरल के, ठीक है, 30 पेज हमने अगर भर लिए तो हमने 5 महीनों में अगर 5 महीनों में 5 एंट्रीज हुई, अब 150 पेजों में हम सिर्फ उसकी एंट्रियाँ थोड़ी छाटते रहेंगे अगर वो बंदा हमारे सामने आता है। तो इस वजह से हमारा लेजर काम आता है। लेजर क्या होता है, जो भी हम एंट्रीज करते हैं उसको साइड बाय साइड हम उसको लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर में पोस्ट करने का मतलब जो जर्नल में यहाँ पे डिटेल्स गिवन है किसी ट्रांजैक्शन की, दिखाता हूँ फिर से समझो। कोई हमें यहाँ पे डिटेल्स गिवन है एक जर्नल की, तो हम इस डिटेल्स को उनके पर्टिकुलर अकाउंट हेड में ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे हमारे पास हम यहाँ पे अभी डेटर्स का बना रहे हैं जिसमें कार्तिक आर्यन का बना रहे हैं, तो हम कार्तिक आर्यन की डिटेल्स यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एंट्री देखो, कार्तिक आर्यन अकाउंट डेबिट टू टी शर्ट्स अकाउंट। कार्तिक आर्यन सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हो रहा है डेबिट। ठीक है, डेबिट हो रहा है कितने से, 50,000 से। किस अकाउंट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, टी शर्ट्स अकाउंट। ठीक है, तो अब पोस्ट कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, पहली बात तो डेट है हमारे यहाँ पे कॉलम, हमने डेट्स यूज़ नहीं करी तो हम यहाँ पे डेट्स की जगह वर्ड यूज़ करेंगे हम सीरियल नंबर। ठीक है, तुम यहाँ पे सीरियल नंबर वर्ड यूज़ कर सकते हो, सीरियल नंबर, सिमिलरली सीरियल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री है हमारी, फर्स्ट एंट्री हो रही है कार्तिक आर्यन हमारा यहाँ पे डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट एंट्री में वो डेबिट हो रहा था। सबसे पहले हम डेबिट, जोन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, जोन से अकाउंट का हम लेजर बना रहे हैं वो लेफ्ट साइड जाएगा, उसकी एंट्री जो है लेफ्ट साइड जाएगी या वो एंट्री राइट साइड जाएगी, डिपेंड करता है कि वो अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। मतलब समझो कि जैसे कार्तिक आर्यन यहाँ पे डेबिट हो रहा था और डेबिट साइड है हमारी लेफ्ट साइड। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड पे वो ये वाली एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग। ठीक है, अब पोस्टिंग कैसे होती है, अब जोन सा अकाउंट जितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है पहले तो अमाउंट डाल देते हैं 50,000। ठीक है, 50,000 हमने डाल दिए, सीरियल नंबर 1 आ गया, हमने साइड चूज़ कर ली। अब यहाँ पे पर्टिकुलर में अकाउंट कौन सा आएगा, अब ये होगा अपोजिट अकाउंट, जो सामने वाला अकाउंट है। इस एंट्री में अगर ये कार्तिक आर्यन का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो मतलब टी शर्ट्स अकाउंट हमारे यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो जोन सा अकाउंट उसके काउंटर में, मतलब उसके अगेंस्ट है, उसके सामने है, उसके डेबिट की जगह उसका क्रेडिट है। ठीक है, तो
तो टी शर्ट्स अकाउंट जो है हम यहाँ पे शो करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे टू टी शर्ट्स अकाउंट। डेबिट साइड जो भी एंट्रीज आएंगे, जो भी अकाउंट आएंगे, उसको हम टू 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 करके शो करेंगे और क्रेडिट साइड जो भी आएंगे उसे हम बाय करके शो करेंगे। टू टी शर्ट्स 50,000, जो अगेंस्ट वाला अकाउंट हमने वो डाला, 50,000 आया, अमाउंट डाला, फिनिश यहाँ पे काम। सेकेंड एंट्री हमारी क्या कहती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू जीन्स अकाउंट, मीन्स डेटर्स का अलग कार्तिक आर्यन का अकाउंट हमारे यहाँ पे फिर से डेबिट हो रहा है, बट दिस टाइम यहाँ पे टी शर्ट्स के बजाय हमारे पास जीन्स है। अमाउंट का हमारा 50,000 के बजाय 80,000 है और सीरियल नंबर हमारा 2 हो गया। ठीक है, सीरियल नंबर 2, टी शर्ट चेंज टू जीन्स एंड एवरीथिंग एंड अकाउंट रिमेन द सेम। सो हो गया सेकेंड एंट्री टू जीन्स अकाउंट 80,000, हमारी सेकेंड एंट्री की पोस्टिंग भी डन। थर्ड एंट्री हमारी कहती है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ओके, ये नया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अकाउंट डेबिट होने के बजाय क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, डेबिट होने के बजाय इट्स गेटिंग क्रेडिटेड। ठीक है, क्रेडिट हो रहा है। अब इसमें हमारे क्रेडिट की होने की वजह से अब हम लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। राइट साइड पे शिफ्ट होने का मतलब हम यहाँ पे बाय पे आ जाएंगे, बाय कैश अकाउंट, ठीक है, 40,000। ठीक है, सिंपल, कोई एंट्री। सीरियल नंबर हमारा यहाँ पे एंट्री थर्ड है तो सीरियल नंबर यहाँ पे 3। ठीक है, तुम्हें एक चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही होगी, तुम्हें लग रहा होगा यार यहाँ पे क्रेडिट इस साइड की तो ये पहली एंट्री है, तो यहाँ पे तो 3 की जगह 1 आना चाहिए था, बट नहीं, यहाँ पे 1 ही, यहाँ पे 3 आएगा। एंट्री के हिसाब से हम देखेंगे, जर्नल एंट्री के हिसाब से उसके सामने कौन सा नंबर था, नॉट कि हमारे यहाँ पे टेबल में कौन से उससे आ रहा है। ठीक है, ब्रिंगिंग दोज बैक अप। यप, ठीक है, तो बाय कैश 40,000। फोर्थ एंट्री हमारी कहती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट मीन्स बाय डेटर्स, बाय बैंक मीन्स बाय बैंक, क्योंकि हमारा क्रेडिट हो रहा है अमाउंट 50,000। ठीक है, तो ये हमारी एंट्रीज हो गई 4। फिफ्थ एंट्री क्या कहती है, कैश अकाउंट डेबिट टू शूज़। हमने शूज़ बेचे थे तो हम वापस लेजर पे आएंगे। लेजर पे हम वापस नहीं आएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे कार्तिक आर्यन का हमारे यहाँ पे अकाउंट तो खुला ही नहीं। डेटर्स अकाउंट यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। यहाँ पे तो डेटर्स का अकाउंट बना ही नहीं हमने, क्योंकि यहाँ पे कैश सेल करी। कैश सेल के टाइम हमने लास्ट टाइम भी बनाया था, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें कौन बंदा हमारी परचेज़ कर रहा है, टिल इट्स अ कैश सेल। हमें पूरा पैसा अगर हमें कैश में मिल जाता है, हमें बैंक में पूरा पैसा मिल जाता है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता हमसे कौन सामान खरीद के जा रहा है। ठीक है, सिमिलर तो इसी वजह से हमारे यहाँ पे अब जर्नल, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेशक हम बेच कार्तिक आर्यन कर रहे हो, बट कार्तिक आर्यन का हम यहाँ पे कोई हम उसको वो नहीं करेंगे कि कार्तिक आर्यन की तुम्हें, बेशक हम ये सामान बेच कार्तिक आर्यन को रही हो, बट हमें उससे कोई फ्यूचर, हमें कोई उससे पेमेंट नहीं लेनी, हमें उससे कोई पेमेंट नहीं देनी, तो हमें कोई ये याद रखने का हमारा कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली अब हमने यहाँ पे पोस्टिंग कर दी। किसी भी लेजर के 2 काम होते हैं, लेजर में हमें 2 काम करने होते हैं। पहला पोस्टिंग, ठीक है, सेकंड होता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब होता है डेबिट साइड को क्रेडिट साइड को इक्वल करना। अब इक्वल कैसे होता है, अब इक्वल करने की ज़रूरत कब है, जब कोई एक बड़ी हो और एक चीज़ छोटी हो। समझो 80 था, समझो कि अब डेबिट साइड का टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना है, 50,000 प्लस 80,000 होता है 1,30,000, और 40,000 प्लस 50,000 का टोटल होता है यहाँ पे हमारे पास 90,000। ठीक है, बैलेंसिंग का मतलब एक हमें डेबिट की टोटल को क्रेडिट के टोटल के इक्वल बनाना है। यहाँ पे अगर कोई चीज़ कम वैल्यू में है तो अगर हमसे चीज़ को बड़ा करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें एडिशन करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है कि हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। एडिशन अब कहाँ पे होगा, कौन सी साइड छोटी है, क्रेडिट साइड छोटी है, मतलब राइट साइड जो है हमारी छोटी है। तो क्रेडिट साइड में हम थोड़ी नई अमाउंट डालेंगे। कितनी अमाउंट डालेंगे, इस फिगर का और इस फिगर का डिफरेंस कितना आता है, 1,30,000 माइनस 90,000, डिफरेंस हमारा आता है 40,000 का। 40,000 का डिफरेंस है, तो एंट्री क्या होगी, बाय बैलेंस सी डी। बैलेंस को तुम ऐसे BAL कर सकते हो, ठीक है, और CD का मतलब होता है कैरी डाउन। बैलेंस CD का मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है उस अमाउंट की जो हम एडिशनली ऐड कर रहे हैं टू बैलेंस द फिगर्स। मतलब कि ये 40,000 जो है हम CD के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ये बैलेंस CD का रिप्रेजेंट करता है
जो अमाउंट हमने अपनी तरफ से डाला है किसी अकाउंट में जस्ट टू बैलेंस द स्केल्स। डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल होती है, हमने डबल एंटर सिस्टम में पढ़ा था, तो उसको इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे बैलेंस डालते हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पे फिगर क्या होगी, अब हमने 40,000 डाला, 40 + 50 + 40, अब इसका टोटल नया टोटल निकल के आ रहा है 1,30,000। 1,30,000 क्रेडिट का इज इक्वल टू 1,30,000 डेबिट का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपनी दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल ग्रैंड टोटल दोनों का सेम निकल के आया। जो भी टोटल होता है वो हम यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं, हर डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। ठीक है, हम टोटल वर्ड नहीं यूज़ करते, हम टोटल शो करने के लिए बस क्या करते हैं, उसको हम यहाँ पे स्लैशेस में शो कर देते हैं। 1,30,000 को 1,30,000 के ऊपर सिंगल ब्रैकेट सिंगल बार और 1,30,000 के नीचे डबल बार शो करने के लिए ग्रैंड टोटल है। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, टोटल के ऊपर टोटल फिगर के ऊपर सिंगल बार, टोटल फिगर के नीचे डबल बार टू शो कि हमारे यहाँ पे अकाउंट खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये वाला अकाउंट बन गया। ठीक है, अब बैलेंस शीट आप समझो काटते कारण हमारे पास आता है कि भैया मुझे बताना कि मेरे पैसे कितने रहते हैं आप लोगों को और देने। तो हमारे पास सिंपल से हमने उसका अकाउंट पुलअप किया लेजर में से, हमने कहा भैया आप ये ट्रांजैक्शन हुई थी, आपने 2 बार हमसे सामान खरीदा था, आपने 2 बार हमें पेमेंट दी थी और आपकी 40,000 की पेमेंट जो है आपकी अभी भी रहती है। ठीक है, तो हम सिंपल से ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक लुक में बता पाए क्योंकि हमने एक अकाउंट अलग से क्रिएट किया था। ठीक है, तो ये इस लेजर की सिग्निफिकेंस होती है टू सिंप्लीफाई द इन्फॉर्मेशन, द वेरी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन वी नीड इन अ बिजनेस। समटाइम्स वी नीड अ वेरी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, हमें बहुत स्पेसिफिक टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अपने किसी भी काम को पूरा करने के लिए कभी कभार। ठीक है, तो लेजर ये स्पेसिफिकेशन के लिए और ये सिंप्लिसिटी के लिए हम लेजर्स क्रिएट करते हैं। होपफुली यार तुम सबको यहाँ पे समझ आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उस पर हमारे नोट्स हैं। सो टिल देन आई एम वैभव एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।